आधा घंटा लगाएं, ऐसी बात नहीं है। जो है एक रोटी को भी खाने में अब 32 बार चबाने की जो बात है ना, वो तात्पर्य ही है, जिसको भी जो भी दिया जाता है चबा चबा करके खाए, चबा चबा करके। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, 99% लोग खाना चबा करके नहीं खाते, 99%। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक आदत खराब हो रखी है। करो 2.5 मिनट करना, वैसे हर चीज को पराकाष्ठा पर करना है, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को नहीं। जैसे बुरे लोग बुरी चीजों को करते हैं, और दारू इतनी पराकाष्ठा पर पीते हैं, पीते पीते जब तक उल्टी ना हो जाए, पड़ ना जाए, बेहोश ना हो जाए, तब तक पीते हैं। खाने वाले इतने भुक्खड़ होते हैं, 5-5 किलो खा जाते हैं, जब तक गले तक ना आ जाए तब तक खाते रहते हैं। हे मेरे भगवान, ऐसे नहीं। जो सात्विक तत्व हैं जीवन के, जैसे संयम की पराकाष्ठा, जैसे धैर्य की पराकाष्ठा, जैसे जीवन में योग की पराकाष्ठा, कर्म योग की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, धैर्य की पराकाष्ठा। अब जो विवेक की पराकाष्ठा का ही नाम भक्ति ज्ञान योग है। भक्ति की पराकाष्ठा, प्रीति की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति योग है। कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का नाम ही कर्म योग है। धैर्य की पराकाष्ठा, स्वकर्म और स्वधर्म की पराकाष्ठा ही अध्यात्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म। चलो करते रहो, छोटे छोटे प्रयोग है ये। एक पराकाष्ठा तक करना है। ऐसे सीधे बैठ के पूरे घूम गए, और ऐसे घूम करके एक एक श्वास के साथ जीवन का रूपांतरण होता है। अब सामान्य रूप से कपालभाति करने पर विशेष लाभ होता है। जब आप ऐसे विशेष अवस्था में शरीर को लाकर के लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लॉन्ग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड को एक विशेष परिस्थिति में ला करके और फिर करते हैं, तो विशेष लाभ होगा। डायबिटीज के रोगियों को हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते हैं, और साथ में शुगर भी है, के साथ बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल है। हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो लौकी भी पिला देते हैं। मल्टीपल डिजीज है तो खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस पिला दिया। मधुराशनी खाली पेट खिला दी। खाने के बाद उसको चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी, अश्वशिला दे दिया। नर्वस सिस्टम वीक था तो स्प्रिलिना दे दिया। बहुत ज़्यादा कमजोरी है, इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनो चार्ज, एक जबरदस्त औषधि बनाई हमने, ये खिलाता। अब दूसरी ओर से पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल, दूसरी ओर से लय के साथ
2.5 मिनट तक करना है एक एक तरफ से, 2.5 मिनट से पहले रुकना नहीं, और हर श्वास के साथ प्रार्थना। मैंने 2 तत्वों की बार बार बात कही है, अब भजन के साथ कराते हैं। श्वासों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो, गुरु प्यार को, गुरु और भगवान की शरणागति, और जबरदस्त लाभ हो। 2.5 मिनट से पहले रुकना नहीं, पूरे तरह से एकाग्र चित्त होकर के। मैंने बार बार कहा है 2 तत्वों की बात, पुरुषार्थ और प्रार्थना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, श्रम और विश्राम, अभ्युदय और निश्रेयस। योग और अध्यात्म के ये बड़े तत्व हैं। निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, विश्राम पूर्वक श्रम, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ, अभ्युदय पूर्वक निश्चय। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। एक बार में पूरा नहीं होता ना, तो 2 बार में कर देता हूँ। जैसे 2 बार मंडूकासन कर लो ऐसे, 2 बार वक्रासन कर लो ऐसे। अब लेट करके पवन मुक्तासन 2 बार करा देंगे। पवन मुक्तासन 2 बार, उत्तान पादासन, नौकासन 2-2 बार। अब डायबिटीज मैंने कहा पहले ही दिन से कंट्रोल, और फिर डायबिटीज क्यों ऐसे। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे आहार पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे, खान पान पर नियंत्रण, संयम। और कोलाइटिस है तो उनको थोड़ा, यहाँ तो अभी दूधी और संजीवनी पिला रहे हैं, उनको तक्र का प्रयोग बताते हैं, अनार का प्रयोग बताते हैं, बेल का प्रयोग बताते हैं, कुटजारिष्ट कुटज घनवटी खिलाते हैं। कोलाइटिस क्योर हो जाता है, कितने भयंकर कोलाइटिस, कितने भयंकर कॉन्स्टिपेशन, ये 2 बड़ी बीमारियां। फिर इंडाइजेशन, अपचन, वो तो रह ही नहीं सकता। पहले दिन से कड़ाके की भूख लगती है। 5-5 मिनट एक एक आसन करना, ये 5 आसन 5-5 मिनट कपालभाति पूर्वक करना। फिर पैर फिस्टुला तो रह ही नहीं सकता। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, कोई समस्या नहीं रहेगी। करो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना,
इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में। करते करते ही गैस की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, गैस हरचोड़ नहीं लेना पड़ेगा। यद्यपि यहाँ पर आपको मेथी, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन आदि का पानी पिलाते हैं। मेथी का पानी डायबिटीज के लिए, पेट की गैस के लिए, और भी बहुत से उससे विकार दूर होते हैं। पेट का पूरा अंदर का वातावरण अच्छा हो जाता है। मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, धनिया का पानी, सौंफ का पानी। और कुछ तो घरों में ये प्रयोग करने लग गए। रात को भिगो देते हैं, सुबह पी लेते हैं। ये 2 से 3 दिन तक पिया जा सकता है। एक बार पानी भिगोया, फिर अगले दिन वही सौंफ और मेथी, अजवाइन, जीरा, धनिया बदलना नहीं, साबुत ही भिगो देते। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन उसको थोड़ा सा बस और निचोड़ और ले उनको, तो 3 दिन तक वो काम आता है। बिना उनको उबाले ही पानी में भिगोई ही उनके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं और उससे पेट इतना जबरदस्त हो जाता है। और साथ में अभ्यास करो तो डायबिटीज के लिए और पेट के लिए आपको बता दें, खाने पीने में ध्यान दो। वात, पित्त, कफ जैसी प्रकृति है उसके अनुसार आहार लो, चबा चबा करके खाओ। रित भूख, हित भूख, मित भूख बनो, युक्ताहार लो। 1 से 2 मिनट ऐसे लगातार। फिर एक बार थक गए तो कोई बात नहीं, पैर सीधे कर दो, उत्तान पादासन कर दो, दूसरा राउंड करा देंगे। अब उत्तान पादासन में ये कपालभाति होगा ना, 100 बार कपालभाति। यानी कि ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, जानी कि ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। ऐसे 100 बार हो गया ना तो नीचे ले आओ। फिर अब लोकासन करेंगे, थोड़ा सा विश्राम करो। 1 मिनट तक करने से ना जो करता उसी को पता है। कुछ तो इसमें भी देखो थोड़ी मक्कारी कर रहे हैं ना भाई, गलत बात। योग में प्रमाद नहीं। 3 को मैं शत्रु बताता हूं, मेरे साथ बोलो। प्रमाद बोलो, अनुत्पादकता, आत्मग्लानि। याद रखना, भूलना नहीं। एक क्षण के लिए भी आत्मग्लानि में नहीं जीना। मैं भोर में उठ करके ही सोचता हूं मैं भगवान की संतान हूं, मैं परमात्मा की, खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख ईश्वर की संतान हूं। जैसे किसी को कोई बड़े राजा महाराजा की संतान होने का गौरव होता है ना, राजवंश में पैदा होने का, तो मैं तो राजवंश में नहीं, मैं ब्रह्मवंश में पैदा हुआ हूं। लोग अपने अपने कुलवंश के गौरव की बात करते हैं।
कहो। ए दोनों तरफ से उठाओ अब, चलो। कोई कहता है गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, जय परशुराम। चलो। कोई कहता है गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आजकल तो बड़ा ग्रेट शूद्रा, मूल निवासी, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार करते रहे। कोई कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, कोई गर्व से कहो हम ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, फलाना का टिकड़ा है। मैं कहता हूं गर्व से कहो तुम इंसान हो, गर्व से कहो, सोचो विचारो तुम ईश्वर की संतान हो और परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ। आत्मग्लानि में नहीं जीना, अपने किस्मत को, भाग्य को नहीं कोसना, अपने आप को नहीं कोसना। करो कुछ तो अभी बैठे बैठे मुझे ही देख रहे हैं, देखने से उद्धार नहीं होगा, करने से होगा। एक मिनट से पहले रुकना नहीं। बोले बाबा थक गए, थक जाओ, पूरे थको। बोले बाबा अब तो रुका ही नहीं जा रहा, तो नीचे आ जाओ।